वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज जिसको लेकर चल रहे थे, हम लोगों ने अभी तक पिथौरागढ़ जनपद को कंप्लीट कर लिया था और कल की क्लास में हम लोगों ने उसके एमसीक्यू सेट को भी कंप्लीट कर लिया। तो जैसा मैंने आपको कल ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम लोग जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेके चलेंगे वो चंपावत लेके चलेंगे, क्योंकि पिथौरागढ़ और चंपावत का नदी तंत्र काफ़ी हद तक सेम है, क्योंकि काली नदी ही इससे होकर गुजरती है और उसी के आसपास सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। ठीक है, तो ये है चंपावत की क्लास और क्लास नंबर 69 रहेगी और इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी भौगोलिक अवस्था को समझते हैं, जैसा कि हर क्लास हम देखते हैं। तो देखिए, तो ये आपका पूरा उत्तराखंड का मैप हो गया। ठीक है, उत्तराखंड का पूरा मैप है और साथ ही साथ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है चंपावत, यहाँ पर रेड कलर में जो मार्क कर रखा है, ये उत्तराखंड.com से ले गया मैप है। बहुत अच्छा मैप है। ठीक है, तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें आप देखेंगे इसकी स्थिति। अगर हम इसकी स्थिति देखें, तो अगर मैप पे मार्क कर दूं आपको मैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसके उत्तर में तो पी से पिथौरागढ़ हो गया और साथ ही साथ यहाँ पर आपको अल्मोड़ा भी दिख रहा होगा। ठीक है, और अगर इसके जस्ट हम पश्चिम की तरफ जाएं, तो यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है आपको? नैनीताल। और अगर इसके दक्षिण में देखें तो उधम सिंह नगर हो जाएगा। ठीक, और ये जो क्षेत्र है ये पूरा नेपाल का क्षेत्र है। तो इससे एक बात तो क्लियर होगी, जो चंपावत है वो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखा है। ठीक है, पूर्व में नेपाल, यहाँ नेपाल हो जाता है। पश्चिम में नैनीताल। ठीक है, पश्चिम में ये नैनीताल हो गया। उत्तर में अल्मोड़ा पिथौरागढ़, देखिए लगभग उत्तर में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ दोनों दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, और दक्षिण में उधम सिंह नगर। ठीक, दूसरी बात, भौगोलिक दृष्टि से ये राज्य का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और यह 4 जिलों पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर से सीमा बनाता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में मैप और पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाता है कि चंपावत जिला किन नदियों के बीच में बसा हुआ है या किन नदियों के संगम बसा हुआ है, तो एक चंपावती नदी है और गड़की गाड़। तो गाड़ किसे कहा जाता है? उत्तराखंड नदी को गाड़ कहा जाता है। तो गड़की गाड़ नदी के संगम पर बसा हुआ है। ठीक है, ये तो होगी बेसिक बेसिक इसकी बातें। दूसरी बात अगर हम लोग करें, तो ये देखिए, इसको किस कुछ छोटे छोटे पार्ट में बांटा है। चंपावत, लोहा घाट। ठीक है, चंपावत का मुख्य क्षेत्र हो गया। ठीक है, टनकपुर वाला क्षेत्र हो गया, पाटी वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये इसका मुख्य मुख्य पार्ट हो गए। और साथ ही साथ इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 1746 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जनसंख्या 2,59,648। ठीक है, 4 तहसील 4 ब्लॉक। ठीक है, 4 तहसील 4 ब्लॉक आ जाते हैं। 2 नगर पालिका, 705 गांव। तो ये जो चीजें हैं ये हम लास्ट में जब प्रशासनिक ढांचा देखते हैं उस समय पढ़ते हैं, और अभी ओवरव्यू में हम भी इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हमें याद करना है वो हम लास्ट में बताएंगे। तो ये था इसके बारे में भौगोलिक चीजें। आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, चंपावत का जो पूरा पूरा मूल नाम था वो चंपावती था। ठीक है, अब चंपावती कैसे पड़ा, तो इसको समझते हैं। तो अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो चंपावत की स्थापना जो करी थी चंद्रवंश के शासक सोमचंद ने करी थी। ठीक है, अब सोमचंद कौन था? सोमचंद चंद्रवंश का संस्थापक था, पहली बात। दूसरी बात, यह इलाहाबाद के समीप झूसी नामक स्थान से आया था। ठीक है, तो उस समय कत्यूरी वंश का शासन चल रहा था। जब सोमचंद यहाँ पर आया उत्तराखंड में, तो उस समय कत्यूरी वंश का शासक चल रहा था। तो कत्यूरी वंश के शासक थे ब्रह्मदेव। ठीक है, उनकी पुत्री चंपा से विवाह किया और उन्हीं के नाम पर अपनी राजधानी का नाम चंपावती रखा। और धीरे धीरे यही चंपावती नाम चंपावत के नाम पे पड़ गया। ठीक, यहाँ पर एक राजबुंगा किला है, बहुत फेमस किला है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और किसने निर्माण कराया था? सोमचंद ने ही करवाया था राजबुंगा किला का निर्माण। ठीक है, अब समझते हैं कुछ आगे और महत्वपूर्ण चीजें। दूसरी है, चंपावत को 1872 में, ठीक है, तहसील का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और चंपावत जिले की इसकी स्थापना की बात करें, उत्तराखंड बनने के बाद अगर स्थापना करें, तो वर्ष 15 सितंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद रखिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो अब इनमें इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी थी? ठीक है, तो पहली चीज ये वाली, किसने स्थापना करी थी। ठीक है, दूसरी बात, किसके नाम पर जो आपके जो चंपा थी वो किसकी पुत्री थी, ये वाला इंपॉर्टेंट बात बन जाता है। राजकुमार किले का निर्माण किसने कराया, ये बन जाता है। और ये डेट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं। ठीक हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप समझ गए होंगे। अब देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की हम हमेशा बात करते हैं, तो इसमें क्या है, एक मुख्य एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है। ठीक है, जो NH-09। ठीक है, तो NH-09 यूपी से स्टार्ट होता है। जैसे मान के चलिए, NH-09 की बात करें तो यहाँ पर मान के चलिए मुरादाबाद रामपुर हो जाता है। ठीक है, रामपुर से ये उधम सिंह नगर के रुद्रपुर प्रवेश करता है। रुद्रपुर से ये खटीमा। ठीक है, और टनकपुर जहाँ आ जाता है, टनकपुर के बाद ये चंपावत प्रवेश कर जाता है, चंपावत के बाद पिथौरागढ़ चला जाता है। तो ये हो जाता है NH-09। ठीक है,
रामपुर उत्तर प्रदेश से प्रवेश करके रुद्रपुर, रुद्रपुर से आपका चले टनकपुर, खटीमा और चंपावत और फिर पिथौरागढ़, जो हम पिथौरागढ़ में भी इसको राजमार्ग को पढ़ चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें राजमार्गों का कुछ नहीं है। राजमार्गों की हर बार आपको बताता हूँ कि वीडियो सेपरेट से हम लेके आ जाएंगे। अब कुछ प्रमुख स्थलों की बात करें तो इसके जो प्रमुख स्थल हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टनकपुर। ठीक है, टनकपुर एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इसका जो पुराना नाम था, पूछा जा सकता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट, गारस्टीगंज। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे भी रॉ ऊपर से भी लगाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है और गारस्टीगंज भी कहीं के आपको लिखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक तो चीज होगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बरमदेव मंडी थी, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बरमदेव मंडी कहाँ पर थी। तो इसका निर्माण कत्यूरी शासकों ने करवाया था, जो 1880 में शारदा नदी, जिसे काली नदी कहा जाता है, उसमें बाढ़ आने से बह गई थी। तो बरमदेव मंडी थी, उसका निर्माण कत्यूरी शासकों ने कराया था, पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, 1890 में अंग्रेज सैलानी थे लॉर्ड टलक व मेजर हसी इस स्थान पर आए और यहाँ पर निवास करने के लिए बंगले बनवाए। ठीक है, इस स्थान का नाम लॉर्ड, ये तिलक गलती से हो गया, टलक के नाम पर टलकपुर पड़ा। ठीक है, ये लॉर्ड टलक है, तिलक गलती से लिख गया है, मैं करेक्ट कर दूंगा। लॉर्ड टलक के नाम पर टलकपुर पड़ा, बाद में इसका नाम टनकपुर पड़ा। तो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, टनकपुर में स्थित हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में। अगर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करें टनकपुर, तो बरमदेव मंडी, गारस्टीगंज, ठीक है, और ये एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, ये मुख्य बातें थी टनकपुर के बारे में। ठीक है, यहाँ पर चित्र ऐड किया हुआ है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान टनकपुर का, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये साथ ही साथ टनकपुर का जो रेलवे स्टेशन हो जाएगा। ठीक अच्छा, अब एक और दूसरा महत्वपूर्ण स्थान लोहा घाट। ठीक है, लोहा घाट को पुराणों में लोहा गरल कहा गया है। ठीक है, इस लोहा गरल को ऐसे भी लिखा जाता है, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, अलग अलग लिखने का तरीका है, लोहा गरल भी लिखा जाता है। ठीक, और लोहा घाट लोहावती नदी के किनारे बसा हुआ है, इस चीज को याद रखिएगा। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध मानेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण जो राजा निर्भय चंद ने करवाया था। ठीक, दूसरी बात, लोहा घाट में महाभारत कालीन बाणासुर का किला व माँ बाराही देवी मंदिर स्थित है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। यहाँ पे आपको एक, मैंने देखिए लोहा घाट का एक पर्यटक स्थलों की सूची ऐड कर रखी है, इसके आप देख सकते हैं। जैसे ये है लोहा घाट के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थलों की सूची, अद्वैत आश्रम, मायावती, बाराही मंदिर, रीठा साही, बाणासुर, फटक शिला मंदिर, लड़ीधुरा मंदिर, पंचेश्वर, चमदेवल, मानेश्वर, एबट माउंट, चंपावत और श्यामला ताल। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे। तो यहाँ पर जो आपको हमने चित्र ऐड किया हुआ है वो मानेश्वर मंदिर का चित्र है। ठीक है, ओके। तो ये थी चीजें लोहा घाट के बारे में, इंपॉर्टेंट चीजें टिक कर दिया जाए तो उसको लोहा गर्ल कहा गया। ठीक है, लोहावती नदी के तट पर बसा हुआ है। मानेश्वर मंदिर, ये आ सकता है एग्जाम में, किसने करवाया था निर्माण, राजा निर्भय चंद। बाणासुर का किला, माँ बाराही देवी मंदिर। ठीक है, ये सारी चीजें लोहा घाट से हो जाएंगी। ओके, अगला प्रमुख पर्यटक स्थल है बनबसा। ठीक है, अब बनबसा का क्या है, यह चंपावत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ओके। बनबसा में शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण जल बंद लिख दिया गलती से, जल बांध होगा। ठीक है, जल बांध स्थित है, जिसे बनबसा बैराज कहा जाता है। ठीक है, और इसी, क्या हो रहा है, बैराज को बारात लिख दिया, टाइपिंग बड़ी खतरनाक हो रखी है। इसी बैराज से शारदा नदी निकलती, शारदा नहर निकलती है, जो उधम सिंह नगर की ओर निकल जाती है, और महाकाली नदी जो नेपाल की ओर निकल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हम चित्र पहले पिथौरागढ़ के समय भी पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे से। देखिए किस प्रकार काली नदी यहाँ से आती है। ठीक है, ये पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, पिथौरागढ़ से आके जौलजीबी होते हुए पंचेश्वर पहुँच जाती है। पंचेश्वर पहुँचने के बाद ये चूका पहुँच जाती है। ठीक है, और चूका के बाद रूपाली घाट संगम करते टनकपुर बैराज बना। ठीक है, टनकपुर के बाद आपको दिख रहा होगा ये बनबसा बैराज। ठीक है, यहीं से शारदा नहर निकली है, और यही ये एक शाखा ये चलेगी नेपाल की तरफ, महाकाली नहर। ठीक है, और ये आगे घाघरा सरयू आदि से मिलती जाती है। ठीक है, तो ये जो इसकी बात की जा रही है बनबसा बैराज की। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है और इसको याद रखिएगा, यहीं से इसको शारदा नदी के नाम से या शारदा नहर के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें थी बनबसा के बारे में। और अब जो राजबुंगा किला जिसकी हमने बात कर दी थोड़ी देर पहले, ठीक है, राजबुंगा किला, उसका निर्माण राजा सोमचंद ने करवाया था। ठीक है, और राजबुंगा किला का प्रवेश द्वार, ठीक है, में खंड में सिंह का अंकन है, इसे सिंह द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, ये द्वारा को द्वार होना चाहिए, द्वार कहा जाता है।
किले का प्रवेश द्वार दक्षिण में और निकासी उत्तर में, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्य बात है कि राजगंगा किला कौन से जनपद में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था, ये मुख्य बात है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये प्रेजेंट में इसकी राजगंगा किले की हालत है। ठीक है, और ये थोड़ी समस्या है हमारे उत्तराखंड में। अगर हम अपनी ऐतिहासिक चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल के नहीं रखेंगे तो आने वाली जनरेशन को हम क्या शिक्षा दे पाएंगे इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में। तो इस चीज़ से दुख होता है थोड़ा। देखिए ये कंडीशन फिलहाल। ठीक है, ये राजभूंगा किला का जो दक्षिण द्वार है और ये उत्तर वाला द्वार है। ठीक है, तो ये था आपका राजभूंगा किला। यहाँ तक हमने आज कवर किया चंपावत के कुछ प्रमुख स्थल। फिर आगे कर प्रमुख मंदिर पढ़ेंगे। ठीक है, और नदी तंत्र को पढ़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अन्य चीज़ों को देखेंगे, श्यामला ताल, मायावती आश्रम, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है, और एक एक चीज़ को समझेंगे। उम्मीद करता हूँ 2 क्लासेस में और हमारे ये वाला चंपावत भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अभी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, वीडियो का भी आपको फॉर्म आ चुका है, तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी। तो ठीक है, आज अपने सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।